Good evening, everyone. My name is शिवी अग्रवाल, योगा ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं, मोस्टली लोग आप मुझे जानते होंगे एंड कुछ लोग न्यू होंगे इसमें। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है ब्रीदिंग एंड प्राणायाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राणायाम की बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक करेंगे हम 5 प्राणायाम से स्टार्ट। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि प्राणायाम होता क्या है। ठीक है, प्राणायाम एक ब्रीदिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने कोर पे रखेंगे, बेली, एंड लेफ्ट चेस्ट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ब्रीदिंग। इनहेल, जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा बेली बाहर की तरफ फूलेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा फोर्सफुली लेके जाइए। इनहेल, एक्सहेल, बेली एंड चेस्ट अप करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, ये आपकी टेक्निक है फर्स्ट। तो इस टेक्निक को आप सभी कीजिए। ठीक है, अलका जी, आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। पूजा जी, ठीक है, एंड नीतू जी, रश्मि जी, श्वेता जी, कैमरे ऑन कर लीजिए अपने। ठीक है, ये हमारी ब्रीदिंग है फर्स्ट। दोनों हैंड्स को, राइट हैंड्स बेली एंड लेफ्ट चेस्ट। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। इनहेल, आपकी बेली एंड चेस्ट दोनों अप होना चाहिए प्रॉपर्ली। इनहेल, एक्सहेल। जब आप एक्सहेल करेंगे आपका टमी एंड चेस्ट डाउन, ठीक है, इनसाइड स्क्वीज करेंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टेक्निक है। जब भी आप प्राणायाम स्टार्ट करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ये आपकी इनिशियली फर्स्ट आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल। जी जी, इसको आपको 10 टाइम्स करना है। ठीक है, ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। इससे हमें ये पता लगता है कि आपका इनहेलेशन कितना डीप हो रहा है। ठीक है, जब आपका बेली एंड चेस्ट अप होता है, ठीक है, इंक्रीज, तो प्रॉपर आप डिफाइन कर पाते हैं कि आपका इनहेलेशन कितना डीप जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे नॉर्मल करते हैं तो आप इतना इजीली कर नहीं पाते हैं इसको। ठीक है, आपको इतना पता नहीं चलता कि कितना आप इनहेलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोनों हैंड्स को रखेंगे एंड अगेन कीजिए कंटिन्यूअसली। ये सिर्फ आपकी ब्रीदिंग टेक्निक है फर्स्ट। ठीक है, कीजिए कीजिए, 5 मोर, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, नाउ रिलैक्स। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट ओनली ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, फर्स्ट हमारा सबसे इजी यही टेक्निक होता है। अगर कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकता, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ठीक है, वो स्मूथली नॉर्मल ये ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका टेक्निक। ठीक है, तो भस्त्रिका किनको करना चाहिए और किस किसको नहीं करना चाहिए वो आप देख लीजिए। जिनको हाई बीपी है, ठीक है, हाई बीपी एंड हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड भस्त्रिका, आप सब में से किसी को भस्त्रिका आता है? कैसे करते हैं आप सभी? हाँ, पूजा जी, ठीक है,
एंड श्वेता जी, रश्मि जी, है ना, हैंड टेक्निक से करते हैं आप, ठीक है, विद हैंड करते हैं आप भस्त्रिका। ठीक है, चलिए। तो भस्त्रिका आपको समझ में आ गई किसको नहीं करना चाहिए, जिसको हाई बीपी एंड हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स है उनको नहीं करना चाहिए भस्त्रिका। ठीक है, तो चलिए आप अच्छा ये बताइए कि किसको पता है कि भस्त्रिका के लाभ क्या है, लाभ के बारे में, बेनिफिट्स। हम भस्त्रिका क्यों करते हैं, बताइए। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करते हैं। भस्त्रिका हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, प्लस ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो इससे लड़ गए, ठीक है, जिसका नहीं था उनको प्रॉब्लम्स हो गई आगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए भस्त्रिका की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें 5 राउंड करनी है, ठीक है, 1 मिनट का 1 राउंड। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट कीजिए। बोथ हैंड्स अप, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल, डाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीजिए, फोर्सफुली इनहेलेशन एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन। यस, 12 13 20 30। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। अच्छा, कोमल पाखरे जी, आपको हाई बीपी, आप क्या करेंगे। ठीक है, हाई बीपी में सिर्फ आपको क्या करना है, ओनली ब्रीथिंग, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, स्लोली स्लोली करना है, ठीक है, फास्ट नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए बाकी सभी कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। आप इससे भस्त्रिका से फैमिलियर होंगे, फर्स्ट टाइम आप शायद ना करें, लेकिन इसकी टेक्निक क्या है वो आपको समझनी है अच्छे से। ठीक है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। चलिए रिलैक्स कीजिए, 1 मिनट आपका कंप्लीट। ठीक है, स्टार्टिंग हम क्या करते हैं भस्त्रिका में, स्टार्टिंग सिर्फ 1 मिनट से, क्योंकि हमें इतनी हैबिट नहीं होती कि एकदम से हम बहुत ज्यादा इनहेल एक्सहेल करें, उससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्लोली स्लोली स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डे बाय डे इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, हार्डली 5 मिनट सफिशियंट है आपके लिए भस्त्रिका। ठीक है, तो आपको सभी को समझ में आया इसकी टेक्निक क्या है, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, फोर्सफुली। ठीक है, एंड जिनको हाई बीपी है उनको सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, इस तरीके से अपने हैंड्स को रखेंगे टमी एंड अपने चेस्ट पे, एंड धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, चलिए अगेन आज का सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। चलिए अगेन स्टार्ट कीजिए, इनहेल, क्लोज योर आईज। जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं आईज क्लोज करके ही करते हैं। ठीक है, इससे तो हमारा मन शांत होता है एंड हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्राणायाम हम जो भी कर रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 10, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा हाई इंटेंस हो गया ये, देन आप बीच में होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ देर स्टे भी कीजिए आराम से, 5 to 10 सेकेंड, एंड देन रीस्टार्ट। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, नाउ रिलैक्स।
5 to 10 सेकंड रेस्ट कीजिए, ब्रेथ नॉर्मल कीजिए। श्वेता जी आप प्राणायाम करती हैं डेली? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, नियमित, ठीक है। अगर आप गैप करेंगे तो जो भी आपने प्रैक्टिस की होती है डे बाय डे, वो थोड़ा सा एक होता है ना कि आपने 5 मिनट्स काउंट किया, देन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, तो आप फिर वहीं से आ जाती है फर्स्ट पे ही, है ना। टाइमिंग आपका कम ही हो जाता है, फिर तो आपको टाइम बढ़ाना है, कम नहीं करना गैप करके। चलिए ठीक है, इसका थर्ड राउंड कीजिए। अगेन भस्त्रिका प्राणायाम, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, रेणु जी स्टार्ट। इनहेल डीप एंड एक्सहेल। वेरी गुड। जिसको हाई बीपी है उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए आप। अब जो जो नए अटैच हो रहे हैं उनको ध्यान रखना है, हाई बीपी में नहीं करना है इसको। सिर्फ ओनली ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे आप, इजी, ठीक है। ओके नाउ रिलैक्स। चलिए ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट आएगा प्राणायाम, ठीक है, वो है हमारा कपालभाति, जो हम भस्त्रिका की बात करते हैं, ठीक है। कपालभाति क्रिया है and इसको प्राणायाम भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब टॉक्सिन आउट, हमारी बॉडी टॉक्सिन को आउट करती है कपालभाति क्रिया and प्राणायाम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, डाइजेशन हमारा अच्छा होता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है हमारा, एंड मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, ठीक है। जिसको किसी को नहीं करना चाहिए, जिसको हाई बीपी है, ठीक है, एंड हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना चाहिए ये कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। उसके लिए सिर्फ मैंने आपको बताया ओनली ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है, सेम ये हमारी ब्रीदिंग टेक्निक रहेगी उनके लिए। एंड जब वो उन्हें लगे कि हाँ उनका क्योर हो रहा है धीरे धीरे, तब वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम में आपका एक और बेनिफिट है, ठीक है, जिनकी टमी निकले होते हैं या जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, ठीक है। तो चलिए इसकी टेक्निक क्या है आप सभी को पता है, ठीक है। आपको नहीं करना है, इस तरह अपनी ज्ञान मुद्रा में लेके जाएंगे अपने आप को, ठीक है, एंड क्लोज योर आइज। आपको नहीं करना है, जब आप डीप एक्सेल, इसमें सिर्फ एक्सेलेशन पे फोकस करना है आपको, इनहेलेशन पे नहीं, श्वास छोड़ने पे, लेने पे नहीं, ठीक है। आपको जो है ना फोर्सफुली एक्सेलेशन करना है, देन जब आप फोर्सफुली एक्सेलेशन करेंगे तब आपका टमी अंदर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिए, जिसको आता है, ठीक है, एक बार वो भी देख सकते हैं कैसे करना है, करेक्ट इसकी टेक्निक क्या है। तो आपको क्या करना है, इनहेल एंड एक्सेल फोर्सफुली। जब आपने फोर्सफुली एक्सेलेशन किया देन आपका टमी इनसाइड, ठीक है। तो देखिए आप एक्सेलेशन, एक्सेलेशन एंड टमी इनसाइड, एंड देन जब आप एक्सेलेशन करेंगे तो आपकी प्रॉपर श्वास की आवाज आनी चाहिए, ब्रीदिंग, ठीक है, साउंड। ऐसे नहीं कि आप एक्सेलेशन तो कर रहे हैं लेकिन आपकी ब्रीदिंग साउंड नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना, ब्रीदिंग साउंड आनी चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे। चलिए कीजिए। अच्छा आप ये बताइए, आप में से किसी का ये क्यों होता है, नहीं होता है? जिसका नहीं होता है आप मुझे प्लीज बता दीजिए हाथ उठाकर, किसका नहीं होता है ये। चलिए सबका हो जाता है। भावना जी आपका हो जाता है ये, आप मुझे बता दीजिए ऐसे ही कि हाँ हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, नहीं होता। चलिए आप मुझे करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए।
हाँ, आप तो कर पा रहे हैं भावना जी। चलिए अब आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए, मैं अनम्यूट करती हूँ। कितनी बार छोड़ना है, बार बार लेना है फिर छोड़ना है? हाँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सलेशन करना है, ठीक है। बार बार एक्सलेशन को फोकस करना है, फोकस एक्सलेशन पे करना है, लेकिन इनहेलेशन अपने आप ही होता है, इनहेलेशन में फोकस नहीं करना है, ठीक है। एक्सलेशन कीजिए सिर्फ। आपको ये 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक है, ठीक है। अभी जब प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी आपको, तो प्रैक्टिस के बाद आप 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, ठीक है। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ठीक है। यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, ठीक है। आपको ये काउंट करना है, 1 मिनट में 60 हो जाए, देन आप स्टॉप कर दीजिएगा, देन अगेन रीस्टार्ट आफ्टर 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए, और किसी को, रेणु जी आपको आता है ना? चलिए ठीक है, अगर आता है तो कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से फटाफट, 60 सेकेंड। एक मिनट रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी रेणु जी बोलिए। मैं खुद करती हूँ। आप कौन सा करना है? अब कपालभाति प्राणायाम करना है आपको। ओके। चलिए कीजिए, 60 मैं सेकेंड। तो इसी से ठीक हुई हूँ। क्या रेणु जी? मैं इसी से ठीक हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत, ये तो रामबाण है हमारे लिए, रामबाण, ठीक है, जिसको मैं रामबाण 60 बोलते हैं। प्लस हूँ, 60 प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कपालभाति 15 मिनट करती हूँ सुबह, और मेरे स्टंट भी डले हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नाउ स्टार्ट। फर्स्ट राउंड आपका हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट और सेकंड राउंड स्टार्ट कीजिए। 60 सेकेंड काउंट कीजिए अपने अंदर मन ही मन में। कंटिन्यूसली कीजिए 60 सेकेंड। चलिए रिलैक्स। ओके, आपको कपालभाति भी आ गया कि आपको कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं प्राणायाम के, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक प्राणायाम के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम टेक्निक, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। तो आप सभी को आता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से मुद्रा बनानी है अपने हैंड्स की, ये मुद्रा अपने इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, अपने थंब से इस तरह से, ये वाली मुद्रा, ठीक है। आपको समझ में कैसी मुद्रा ये, ठीक है। इस मुद्रा से क्या होता है कि आपके वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप इस मुद्रा को बनाए रखेंगे कपालभाति में, तो आपके वात पित्त कफ भी बैलेंस होंगे एंड आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम भी होगा साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आपको क्या करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है एंड लेफ्ट से इनहेल कीजिए एंड राइट से एक्सलेशन एंड अगेन राइट इनहेलेशन, लेफ्ट एक्सलेशन, ठीक है। ये हमारी अनुलोम विलोम टेक्निक। तो चलिए आप सभी को ये 2 से 3 मिनट्स करना है एंड विथ फोकस, ठीक है। फोकस कीजिए अपने ब्रीदिंग पे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
मैं आपको डीप मैम इसमें इन्हेलेशन आवाज आएगी करते हुए? क्या इसमें करते हुए क्या भावना सांस की थी? आवाज आती है? सांस की आवाज आती है मैम इसमें करते हुए? नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रैक्टिस में तो इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए श्वास की, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर हो गए हैं तो इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप बस फोकस करना है करने पे, ठीक है। चलिए, सिर्फ करना है आपको। जब आप प्रैक्टिस हो जाएंगे धीरे धीरे आपकी अर्निंग ब्रीदिंग बहुत हल्की हो जाएगी, लाइट, ठीक है। लेकिन फोकस कीजिए करने पे फर्स्ट। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन, स्लोली स्लोली करना है, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। जब आप डीप इनहेलेशन करेंगे तो चेस्ट आउट, ठीक है। इनहेल, पूरा अपने लंग्स में ऑक्सीजन को भरेंगे, ठीक है। एंड छोटे समय पूरा इनहेलेशन करेंगे, डीप इनहेलेशन। चलिए रिलैक्स, इसका भी सेटिंग आउट करेंगे। अच्छा ठीक है, आप सभी को पता है अनुलोम विलोम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अनुलोम विलोम के। अनुलोम विलोम आपकी नस नाड़ी को शुद्ध करता है अंदर से, ठीक है। एंड ये आपके मन की शांति एंड तनाव को दूर करता है, जो आजकल बहुत ज्यादा है तनाव, ठीक है। तो इसको कम करता है ये आपके। एंड आपके कफ, अस्थमा और संबंधी प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करता है, ठीक है। चलिए, क्या, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। 1 मिनट। अस्थमा और बीपी की प्रॉब्लम। आपको अस्थमा और बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है ये आपका, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एंड बीपी में आपको सिर्फ अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। एंड आप जो इसका मैं नेक्स्ट बताऊंगी प्राणायाम, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बीपी में ध्यान रखना है कि कपालभाति एंड भस्त्रिका नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक करनी है जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताई थी, ये वाली हल्की लाइट, ठीक है। एंड इनहेल एंड एक्सहेल, सिर्फ हल्का हल्का करना है आपको, ज्यादा फास्ट नहीं। लेकिन आपको कपालभाति भस्त्रिका नहीं करना है, ठीक है। आप अनुलोम विलोम कीजिए एंड देन जो भी नेक्स्ट प्राणायाम होगा वो कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। चलिए कीजिए, ये आपके अस्थमा में बेनिफिट करेगा, अस्थमा को दूर करता है ये, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम के बाद, वो है उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। उज्जयी आप में से किसी को आता है? हाथ अब खड़ा कर दीजिए, किसी को आता है उज्जयी प्राणायाम? चलिए, नहीं आता ना, ठीक है। तो उज्जयी प्राणायाम क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ मैं, ठीक है। जिसको हाई बीपी है वो कर सकते हैं, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, इसको हार्ट की समस्या को दूर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग। एंड देन इसका क्या होता है, आजकल क्या है ना, थायराइड, थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसको कंट्रोल करता है, ये क्योर करता है थायराइड को, ठीक है। तो ये थायराइड में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जिसको थायराइड है समस्या वो उज्जयी प्राणायाम डेली करना है उनको, ठीक है। अब कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको ये करना है, ज्ञान मुद्रा में आना है, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, इनहेल जब करेंगे ना तो अपनी नेक से, मतलब आपको ऐसे करना है कि नेक आपकी बंद हो गई है, आप जबरदस्ती श्वास अंदर खींच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आवाज आएगी, मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। इनहेल, गले को भींच लिया, भींच के इनहेलेशन किया, ठीक है।
इस तरीके से गले को खींचिए। ठीक है, जिसकी सही टेक्निक होगी उसको खांसी आएगी। ठीक है, तो आप में से किसी को खांसी नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी टेक्निक अभी हो नहीं रही है। चलिए, आपको समझ नहीं आया कैसे कर, इसमें ना गले को खींच के रखना, जैसे कि ऐसे करते हैं ना। हाँ श्वेता जी, समझ में आ गया? ऐसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, मुंह बंद करके, मुंह बंद करके। तो इसे श्वास लेके जा रही है। ठीक है, नहीं मुंह बंद करके करना है आपको। ठीक है, अच्छा श्वेता जी आपको समझ में आया? एंड भावना जी आपको? उज्जी प्राणायाम देखिए कैसे करना है। आप अभी थोड़ी टेक्निक है इसमें, सीखने में थोड़ा लग सकता है आपको टाइम। आपको क्या करना है, अभी नेक मसल्स को स्क्वीज करना है। स्क्वीज मतलब खींचना है मसल्स को। ठीक है, एंड खींच के आपको माउथ बंद करना है एंड इनहेल, श्वास भरना है। ठीक है, तो आप जो श्वास होगी यहाँ से रगड़ते हुए नीचे जाएगी। ठीक है, बीच से। जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, गले को खींचा एंड इनहेल किया। ठीक है, चलिए किसी को आ रहा है? पूजा जी आपको आ गया ना? ठीक है, तो एंड रश्मि जी आपको ऐसे बैठना नहीं है, मुझे बताइए, क्योंकि आज मैं आपको प्राणायाम सिखाने ही आई हूँ। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, आपको कुछ भी पूछना है। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी पूछिए। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर पाएंगे प्राणायाम की। ठीक है, एंड रेणु जी आपको? रेणु जी चलिए, रश्मि जी आपको आ गया ना? मधु जी आपको? मनीषा जी, माधुरी जी? चलिए ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन प्राणायाम। ठीक है, आप सभी को करना है उज्जैन प्राणायाम। तो आपको ये करना, सबसे पहले अपने गले को खींचिए एंड इनहेल करना है, श्वास भरनी है। ठीक है, अंदर एंड होल्ड करना है आपको। एंड अपनी नोज से इनहेलेशन करना है। ठीक है, जब आप श्वास भरेंगे तो जब आप एक्सहेलेशन करेंगे तो नोज से करेंगे। ठीक है, आपका माउथ बंद ही रहेगा इसमें। श्वास भरना है आपको एंड श्वास छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब कीजिए, मुझे मुझे दिखाई दे रहा है आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी को करनी है। ठीक है, जाइए। चलिए मैं अनम्यूट कर रही हूँ, वन बाय वन आप मुझे करके दिखाइए। चलिए कीजिए, श्वेता जी। चलिए, इसके हमें 3 राउंड्स करने हैं। ठीक है, रश्मि जी आपको हो गया करना हो? ठीक है, अब इसका दूसरा करना है, दूसरे में भी अगेन इनहेल, होल्ड कीजिए, श्वास को अंदर रोकना है। देन जितनी आपकी क्षमता हो उतना अंदर होल्ड कीजिए, देन एक्सहेल। ठीक है, चलिए पूजा जी आ जाइए, रश्मि जी, श्वेता जी, भावना जी एंड मधु जी, सभी कीजिए। अगर आपकी टेक्निक सही है तो आपको खांसी जरूर आएगी। ठीक है, जब आप इस गले को खींचेंगे, स्क्वीज करेंगे इनसाइड, खांसी आएगी आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में। भावना जी आपका हुआ, बताइए आप मुझे। हाँ हाँ, जी मैम, हो रहा है मेरा। आप मुझे करके दिखाइए, करके दिखाइए। ये
वेरी गुड। होल्ड कीजिए, ब्रीथ, जितना आप ब्रेथ नॉर्मल होल्ड कर सकते हैं कीजिए, देन एक्सेल, ठीक है। Okay. चलिए, एंड पूजा जी आपका हो गया, ठीक है। एंड मधु जी आपका, आप तो मुझे शो नहीं हो रहे स्क्रीन पे आपकी वीडियो। चलिए, ठीक है, ये आपको हो गया प्राणायाम, उज्जैन प्राणायाम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम में आप पता हो कैसे करते हैं, आप फैमिलियर होंगे कि आप बहुत टाइम कर भी चुके होंगे, या जिसने नहीं किया है, ठीक है। इसकी टेक्निक क्या है, आपको अपने थंब से, ठीक है, हाँ, क्या भावना जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। हाँ जी बोलिए, क्या बोल हाँ, रहे हैं मैं आप? ठीक तो कर रही हूँ लेकिन मुझे खांसी अभी तक नहीं आई। क्या? मैं ये कह रही हूँ कि मैं टेक्निक ठीक है लेकिन खांसी नहीं आई मुझे भी, तो ठीक तो है कि नहीं है? आपको उससे नहीं आया ना, आप या तो करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, तो ऑलरेडी आपका जो नेक टूट जो रहा है। एरिया है ये हाँ आपको जी। थायराइड ग्लैंड तो ज्यादा ये एरिया है, मतलब यहाँ, ठीक है। अगर आप ज्यादा डीप करेंगे ना तो खांसी आएगी। अभी आपको जो मैंने देखा था ना, तो डीप नहीं था, स्क्वीज नहीं थी इतनी इनसाइड आपकी ये नेक। डीप करेंगे तो ज्यादा आपको आपको खांसी आएगी जरूर, लेकिन इसमें, ठीक है। चलिए, अब आप ये बताइए कि आप जैसे थायराइड किस किस को है, थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है? रश्मि जी आपको है, ठीक है, और किसी को? ठीक है, किसी को नहीं है ना, अच्छी बात है। तो रश्मि जी अगर आपको है तो आप इसको डेली रेगुलर कीजिए, उज्जैन प्राणायाम, ठीक है। एंड हाँ बोलिए रश्मि जी क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट, हाँ बोलिए। मैडम, हेलो हाँ जी मैम, बोलिए। आवाज आ रही मैम? हाँ मैं आ रही है, मैं सुन रही हूँ। मैडम वो थायराइड का तो ऑपरेशन करा दिया एक तो मैंने। थायराइड का ऑपरेशन? अच्छा अच्छा, तो ज्यादा ना आपकी ज्यादा रहने लगी थी वो, उसका मतलब थायराइड। तो कब हुआ ऑपरेशन आपका? हो गया मैम, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गई। तो वैसे तो ऑपरेशन की नीड नहीं होती है अगर आप उज्जैन प्राणायाम करते हैं, बट कोई नहीं, अगर हो गया है तब भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका थायराइड कैसा है अभी इस टाइम करेंटली, कैसा है, मतलब आपने चेक कराया? हाँ अब तो ठीक है। ठीक है, तो आप डेली इसको कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। एंड श्वेता जी आपको है थायराइड, ठीक है। तो आपको डेली ये करना है, थायराइड से क्या होता है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो स्लो हो जाता है, तो उससे हमारा वेट गेन भी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको क्योर करना है तो डेली इसको कीजिए, थायराइड को क्योर करना है तो उज्जैन प्राणायाम, ठीक है। दिन में पहले 3 बार स्टार्ट कीजिए, ठीक है, 3 राउंड, एंड डे बाई डे 5, 11, 21 ऐसे स्टार्ट करते जाइए, ठीक है। एंड देन जिसको नहीं है वो भी आप कीजिए, क्योंकि आगे प्रिवेंशन, ठीक है, तो आपको होगा ही नहीं फिर। चलिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है, उसका जो बेनिफिट्स है वो है आपको अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, एंड जिसको तनाव है उसके लिए बहुत अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। एंड मेडिटेशन जो हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आप सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, कैसे करना है आपको, अपने थंब से अपने दोनों ईयर्स को बंद कीजिए अच्छे से, ठीक है, बंद करना है। एंड देन आपको बाहर की साउंड अंदर नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से काम को बंद करना है अपने थंब से, ठीक है। बाहर की साउंड बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए जब आप अच्छे से बंद करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आप नाद करते हैं ना, गुंजन करते हैं माँ का, ठीक है, गुंजन कर रहे हैं आप अंदर ही अंदर, तो जो नाद है, जो नाद आ रहा है आपके मुंह से, उसको सुनना है आपको, ठीक है। ध्यान आपको उस नाद पे रहना चाहिए, नाद को सुनना ही, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका मेडिटेशन भी एक तरीके से ही मेडिटेशन, एंड आपका प्रॉपर जो इसका वे है आपको वो मिलता है इससे, ठीक है। मतलब आपका जो भ्रामरी प्राणायाम का जो सही बेनिफिट्स है वो इससे ही मिलता है।
हम लोग को नहीं पता होता कि हमें क्या करना है उस टाइम, हमें अपनी नाक को सुनना होता है उस टाइम, ठीक है, अंदर ही अंदर। इसलिए अपने कानों को बंद करते हैं कि बाहर की साउंड अंदर ना आए, और अपने आप का जो नाक का गुंजन हो रहा है उसको सुने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अच्छे से कानों को बंद कीजिए दोनों को, एंड क्लोज योर आईज। थर्ड डाउन करनी है इसके आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने किया, तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपको डिफरेंस लगा पहले से, जैसे आप पहले करते थे, आपने सुना अपने नाक को अंदर ही अंदर, ठीक है। रश्मि क्या आप बताइए, ठीक है, कुछ डिफरेंट लगा आपको, ठीक है। एंड भावना जी, आपको, चलिए, एंड चलिए ठीक है, ये हो गई आपकी प्राणायाम टेक्निक, ठीक है। आपको कौन कौन से प्राणायाम किस किस की चीज में लाभ करते हैं, ठीक है, एंड इसकी टेक्निक क्या होती है वो आप सभी को भी पता चल गई। वैसे आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन ये है कि अभी आपको और ज्यादा नॉलेज, जैसे हमें नहीं पता होता बहुत सारी चीजें, तो वो इम्प्रूव भी होती है आपकी नॉलेज में, ठीक है। तो चलिए, इसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बेनिफिट और है इसका, जो आप सभी के लिए बहुत, जैसे होता है ना कि लेडी को क्या होता है कि उसको लगता है कि हमेशा ब्यूटीफुल लगने की चाह, ठीक है, सभी ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं, ठीक है, एंड ग्लोइंग स्किन, ठीक है, एंटी एजिंग फ्री स्किन, ठीक है। तो एंटी एजिंग हमारी क्यों आती है, जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जब आप प्राणायाम करते हैं तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, तो उससे क्या होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, ठीक है, रिंकल्स फ्री होती है हमारी स्किन, ब्यूटीफुल बनती है। अगर आपको यंग दिखना है अपनी एज से 10 साल, तो प्लीज प्राणायाम डेली कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, प्राणायाम करना। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, ठीक है, एंड ओम शांति पाठ करेंगे। अच्छा, यानी अगर किसी को क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं मुझसे लास्ट, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी को, पूजा जी, रेणु जी, मधु जी, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज तक पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, अनम्यूट, आप वहां से कीजिए, रेणु जी अनम्यूट कीजिए वहां से। अपनी आवाज ही नहीं आती। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अब बोलिए, अभी फिर चलेगी 1 मिनट। हाँ बोलिए अनु जी, बोलिए रेणु जी, बोलिए। 1 मिनट, आपकी आवाज वहां से आप अनम्यूट कीजिए रेणु जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम पूनम है, पूनम। ओके ओके पूनम जी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये बोला है, जैसे मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो एक तो वो फेस योगा क्लास है, तो आपकी ये क्लास अलग ब्रीथिंग के और दूसरी एक्सरसाइजेज भी ऐड है उसमें? फेस वो क्लासेस में, फेस वो क्लासेस आप लेते हैं रेणु हाँ जी, जी। पूनम हाँ जी हाँ लेते हैं, ठीक है हाँ ठीक है, जी। उसमें सिर्फ आपकी फेस योगा है, ओनली ब्रीदिंग वाली नहीं है उसमें ऐड। तो ये इसके लिए फेस योगा के साथ है जो आप अब करवा रहे हो? नहीं नहीं, फेस योगा के साथ नहीं, ये सिर्फ आपकी ब्रीदिंग एंड प्राणायाम क्लास है। ओके। हाँ ये अलग क्लास है, वो अलग क्लास है आपकी फेस योगा की।
तो ये कल्पना मैडम ने कल बोला था ना कि आप ये क्लास ले सकते हो। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। और क्या, ये आप लोगों के लिए रखी गई क्लास, सभी के लिए, जो आप ज्वाइन होना चाहते हैं हो जाइए ज्वाइन। ओके। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो जैसे आप फेशियल क्लास ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है ही, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ब्रीदिंग टेक्निक भी करेंगे तो उससे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी इंटरनली प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होंगी। सबसे मेन बात जो होती है महिलाओं में, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स जो आजकल इम्बैलेंस है, उसके उसके साथ भी जल्दी एजिंग आती है, तो उसको भी दूर करता है। जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो हमारे नॉर्मली हम यंग दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है पूनम जी, तो आप ये क्लास भी ले सकते हैं, जब भी आपको ये सेशन होगा तो आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, और एनी किसी की क्वेरी, श्वेता जी? चलिए ठीक है, किसी की नहीं है तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। तो शांति पाठ करेंगे, इनहेल एंड ओम शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। रब शामिल कीजिए and keep in eyes again, keep in face, neck and full body पे एनर्जी दीजिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके जी।